Namaskar, Adab, Simplicity is here with its new video, and since it's our debate section today and it's our Republic Day too, so we are going to have a video on Incredible India. sorry for the inconvenience happening here because we are uploading this video in Hindi version so that we can send a message to each and every Indian. चलिए फिर बात करते हैं भारत की उन्नतियों की। भारत का पसंदीदा खेल है क्रिकेट। आप में से कईयों ने क्रिकेट खेला होगा और कईयों को क्रिकेट पसंद होगा। आपके लिए सवाल है एक, इंडिया ने अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983. That's right, इंडिया ने अपना सेकंड वर्ल्ड कप कब जीता था? 2012. अब एक सवाल सिंप्लिसिटी का पूरे देश की आवाम के लिए कि 1983 से लेकर 2012 तक कितने बलात्कार हो चुके हैं इस देश में? बिल्कुल ठीक सुना आपने। कितने बलात्कार अब तक 1983 से लेकर 2012 तक हो चुके हैं? किसी को कुछ आइडिया है? 2012 में कोई एक ऐसा बलात्कार का केस जो आपके दिमाग में आता हो? दामिनी केस? या दैट्स राइट, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडियन नोज अबाउट दैट केस। 16 दिसंबर की बात है जब दामिनी के साथ बलात्कार हुआ। अब वो उस दुनिया में नहीं है, बट एनीवेज वन मोर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। 16 दिसंबर से पहले का कोई बलात्कार केस आपको याद है? 16 दिसंबर के बाद का कोई बलात्कार केस आपको याद है? नन। आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि 16 दिसंबर के बाद अब तक भारत में 46 रेप केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये बात हुई रजिस्टर की, बट ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पर महिलाएं घबराती है सबको बताने के लिए कि उनके साथ भी रेप हो चुका है। तो ये बात हुई 46 रेप रजिस्टर्ड केसेस की। कई ऐसे होंगे जो अनरजिस्टर्ड हैं। बहरहाल कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूँ आपको। पहले सवाल का जवाब मेरा ये है कि अब तक 1983 से लेकर 2012 तक कुल मिला के 12,65,872 रेप केसेस हुए हैं। 12,65,872 बलात्कार के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। ये बात हुई रजिस्टर्ड की। आई डोंट नो अनरजिस्टर्ड कितने होंगे, लड़कियों को कितनी तकलीफ मिली है। ये वाकई बहुत बड़ा कलंक है। और इनमें से 3 लाख लड़कियों को बलात्कार के वक्त ही मारा गया है या मतलब मर्डर हो चुका है उनका। मेरे दूसरे सवाल का जवाब ये छोटी सी क्लिप देगी। देखिए, आपने इस क्लिप में देखा कि एक लड़की का खुलेआम पूरे कपड़े उतारे गए हैं। ये लड़की क्लब से बाहर निकली थी तो 4 लोगों ने मिलकर इसके कपड़े उतारे पूरे 50 लोगों के सामने, लेकिन एक ने भी उसे हेल्प करने की हिम्मत नहीं की। ये दुर्घटना घटी थी आसाम के एक हाईवे रोड पर। ये वाकई शर्मनाक है। भारतीय होने पे बहुत अफसोस होता है मुझे। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा कि रेप और इलिटरेसी को ऐड ना करें। अगर आप एक रेप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि वो गलत है। इसमें लिटरेसी कोई रोल प्ले नहीं करती। और लड़कियों को या उन लड़कों को जिन्होंने, हर उस लड़की या लड़के को जिसने कैंडल्स जलाए, मार्च किया या इवन प्रोटेस्ट किया, उन सबको सिंप्लिसिटी का एक बहुत बड़ा सैल्यूट। लेकिन मेरे दोस्तों, इन सब चीज़ों से बात नहीं बनेगी। अगर आपको कुछ बदलना ही है तो अपनी सोच बदलिए, जो वाकई बहुत छोटी है। एक रेप विक्टिम का इंडिया में चेहरा नहीं दिखाया जाता। उसकी मेन वजह शायद ये है कि उसकी आगे फ्यूचरिस्टिक लाइफ में असर पड़ेगा। शायद उसका हस्बैंड उसे पसंद ना करे। लेकिन अगर सिंप्लिसिटी से पूछा जाए तो उनका एक ही ओपिनियन है, अगर लड़की खुल के सामने आएगी तो चीज़ें काफ़ी आसान होंगी। एक इंसान अगर उस लड़की से मोहब्बत करने लगे या उससे शादी कर ले जिसका रेप हुआ है, तब देश बदलेगा। अगर कुछ बदलना ही है इस देश को तो ये बदलिए। हर 22 मिनट में इस विश्व में एक बलात्कार होता है। अगले 22 मिनट आपके लिए कैसे होंगे? जाते जाते सिंप्लिसिटी का एक बड़ा सा गुड बाय। रिपब्लिक डे को एंजॉय कीजिए। और एक छोटी सी क्लिप है, उसे देखना ना भूलें। नमस्कार। अब जब आप इतना कुछ जान ही चुके हैं देश के बारे में, तो एक छोटा सा सॉन्ग है जो सिंप्लिसिटी प्रेजेंट कर रहा है। कंपोजर राम संपत है और गाया इतने जी। हमारे साथ आज हैं कृष्णा राठौर, प्लेबैक सिंगर, उनके पीछे का परफॉर्मेंस। अंगना में
आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें फेसबुक पर और यूट्यूब पर। बाकी सारे डिटेल्स इस सब्सक्रिप्शन पर। शुक्रिया।